10 अप्रैल 1901 को एक बहुत ही विचित्र एक्सपेरिमेंट डॉरचेस्टर मैसाचुसेट्स में कंडक्ट किया गया, जिसमें कुछ डॉक्टर्स मानव की आत्मा का वजन नापने का प्रयास कर रहे थे। डॉक्टर डंकन मैकडॉगल के नेतृत्व में किया गया यह परीक्षण इतिहास में किए गए सबसे अजीबोगरीब परीक्षणों में से एक है, जिसमें मानव के शरीर से उसकी मौत के बाद निकलने वाली आत्मा को एक भौतिक माप देने की कोशिश की गई, जो कि 21 ग्राम्स थ्योरी के नाम से मशहूर है। कैसे किया गया यह एक्सपेरिमेंट और डॉक्टर मैकडॉगल का इसके पीछे क्या लॉजिक था, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। हाय दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मिथ टीवी। स्वागत है आपका टेरिबल साइंस एक्सपेरिमेंट्स के एक और एपिसोड में। आप दूसरे एपिसोड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से देख सकते हैं। डॉक्टर डंकन मैकडॉगल, जो कि हेवरहिल मैसाचुसेट्स का एक सम्मानित चिकित्सक था, मैकडॉगल का मानना था कि मानव के शरीर में आत्मा होती है और उसे एक भौतिक मापदंड दिया जा सकता है। इसी थ्योरी को लेकर आगे बढ़ते हुए मैकडॉगल ने एक बहुत ही अजीब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। अन्य 4 चिकित्सकों के साथ मैकडॉगल ने 6 ऐसे पेशेंट्स पर यह परीक्षण किया जो अपनी बीमारी की लास्ट स्टेज पर थे और लगभग मरने ही वाले थे। मैकडॉगल मानता था कि वह मानव की आत्मा का वजन नाप सकता है। इसके लिए उसने एक बड़े से इंडस्ट्रियल स्केल के तराजू पर बने एक प्लेटफॉर्म पर मरीज को उसके बेड समेत लिटा दिया। यह तराजू इसी एक्सपेरिमेंट के लिए खासतौर पर बनाया गया था, जो इतना सेंसिटिव था कि 1 औंस के 10वें भाग यानी लगभग 2.8 ग्राम वजन के अंतर को भांप सकता था। एक्सपेरिमेंट की योजना कुछ इस प्रकार थी। सभी पेशेंट्स जिन पर परीक्षण किया जाना था, बारी बारी से उनका वजन एक बार मरने से पहले और एक बार मरने के तुरंत बाद नापा जाता। हम आपको फिर से बता दें कि जिस बड़े तराजू की मदद से यह एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, वह वजन में आए बहुत ही मामूली अंतर को भी भांप सकता था। योजना को फॉलो करते हुए पेशेंट्स का वजन किया गया। मैकडॉगल और अन्य चिकित्सकों की गणना के औसत के हिसाब से मैकडॉगल इस नतीजे पर पहुंचा कि मानव शरीर की आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है। इससे पहले कि मैकडॉगल अपने परीक्षण के रिजल्ट्स पब्लिश कर पाता, 10 मार्च 1907 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा जिसमें मैकडॉगल के इस शोध के रिजल्ट्स पब्लिश किए गए थे। क्या हुआ था इस परीक्षण में और क्या कहता है यह न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा आर्टिकल, आइए जान लेते हैं। डॉक्टर डंकन मैकडॉगल, जो कि हेवरहिल मैसाचुसेट्स का एक सम्मानित चिकित्सक था और अपनी इस रिसर्च सोसाइटी का हेड था, जो कि इस फील्ड में पिछले 6 वर्षों से काम कर रही थी। मैकडॉगल का मानना था कि मानव शरीर की आत्मा का एक निर्धारित वजन होता है जिसे नापा जा सकता है। मैकडॉगल के दिए बयान के हिसाब से उसके साथ अन्य 4 चिकित्सक भी इस एक्सपेरिमेंट में शामिल थे। एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया और पहले पेशेंट को तराजू पर बने प्लेटफॉर्म पर लिटाया गया, जो कि अपनी ट्यूबरक्लोसिस की लास्ट स्टेज पर था। यह पेशेंट साधारण अमेरिकी था, जो कि स्वभाव से ना तो ज्यादा तेज और ना ही ज्यादा सुस्त था। 5 डॉक्टर्स की निगरानी में वह पेशेंट मरा और तराजू के स्केल पर कुछ ऐसा हुआ जो कि सभी के लिए आश्चर्यजनक था। जी हाँ दोस्तों, स्केल ने मरीज के मरने के तुरंत बाद वजन में लगभग 1 औंस की कमी दिखाई, जो कि 28 ग्राम के बराबर होती है। इसी दिशा में दूसरे पेशेंट पर भी समान तरीके से परीक्षण किया गया। यह मरीज भी ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित था और लगभग मरने ही वाला था। पेशेंट के मरने पर तराजू के स्केल ने वजन में कमी दिखाई, पर इस बार आई कमी पहले की तुलना में थोड़ी कम थी। पर जब परीक्षण तीसरे पेशेंट पर किया गया तो कुछ ऐसा हुआ जिससे सबको लगा कि उनका यह परीक्षण फेल हो गया। जब तीसरे पेशेंट की मौत हुई तो उसके वजन में मरने के तुरंत बाद जरा भी कमी नहीं आई। डॉक्टर्स एक दूसरे का मुंह ताकते हुए हाथ हिलाकर यह मान रहे थे कि उनकी थ्योरी फेल हो चुकी है। पर मरने के लगभग 1 मिनट बाद पेशेंट के वजन में कमी आई, जो कि लगभग पहले पेशेंट के वजन में आए कमी के बराबर थी। इस पर मैकडॉगल ने बहुत ही अटपटा सा बयान दिया। मैकडॉगल ने कहा कि पेशेंट स्वभाव से काफी सुस्त था, जिसका असर उसकी मौत पर भी हुआ। उसके सुस्त स्वभाव की वजह से उसके शरीर से आत्मा को निकलने में टाइम लग गया। इसके अलावा इसकी और कोई ठोस वजह नहीं है। दोस्तों, एक और पेशेंट पर यह परीक्षण किया गया और उसके भी वजन में कमी दर्ज की गई। 6 में से 4 पेशेंट पर सफलतापूर्वक यह एक्सपेरिमेंट कर लिया गया, जबकि 2 पेशेंट पर तकनीकी खराबी और देरी होने की वजह से यह परीक्षण नहीं किया जा सका। सभी डॉक्टर्स की कैलकुलेशन का औसत निकाला गया और मैकडॉगल इस नतीजे पर पहुंचा कि मानव की आत्मा का वजन लगभग 3/4 औंस यानी 21 ग्राम होता है। दोस्तों, साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो हम भी यह नहीं मानते कि मानव के शरीर में आत्मा होती है, पर मरने के बाद वजन में आई कमी की वजह को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक बहुत ही खास बात जो इस एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़ी थी
वो यह है कि मरीजों को वजन करते हुए उन सभी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया था जिनसे वजन में अंतर आ सकता था। फेफड़ों में भरने वाली हवा और शरीर से निकलने वाले पसीने तक को ध्यान में रखकर यह एक्सपेरिमेंट किया गया था। मैकडॉगल की माने तो वजन में आई कमी का कोई दूसरी एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसके अलावा कि वह कमी शरीर से आत्मा के निकलने की वजह से आई थी। दोस्तों, साइंस से परे दुनिया के कई धर्मों में आत्माओं को माना गया है। इब्राहिमी धर्मों में मानते हैं कि केवल मानवों में ऐसी आत्मा होती है जो कभी नहीं मरती। अन्य धर्म जैसे हिंदू और जैन धर्म में धारणा है कि सभी जीवों में आत्मा अमर होती है। दोस्तों, अगर आत्मा है तो उसे क्या कोई भौतिक मापदंड दिया जा सकता है? इस पर कई बुक्स और फिल्म भी बन चुकी हैं। बाद में डॉक्टर मैकडॉगल ने यह परीक्षण 15 कुत्तों पर किया और इस बार रिजल्ट्स बिल्कुल अलग थे। इस बार किसी भी कुत्ते के वजन में कोई कमी नहीं आई और इस आधार पर डॉक्टर मैकडॉगल ने माना कि कुत्तों में आत्मा ही नहीं होती। मैकडॉगल के हिसाब से अभी कई परीक्षण और किए जाने थे। सोर्सेस की माने तो मैकडॉगल इस बार आत्मा का फोटोग्राफ लेने का प्रयत्न करने वाले थे, पर दुर्भाग्य से वह इसके लिए ज़रूरी इक्विपमेंट नहीं जुटा पाए। दोस्तों, हमने इंटरनेट पर काफ़ी रिसर्च की। मैकडॉगल की इस 21 ग्राम्स थ्योरी से ज़्यादातर लोग असहमत हैं। वह मानते हैं कि वजन में कमी किसी ऐसे फैक्टर की वजह से आई होगी जिसे चिकित्सक ध्यान में नहीं रख पाए। फेफड़ों की हवा और शरीर से निकलने वाले पसीने के अलावा भी कई ऐसे अंग होते हैं जिनमें मरने के बाद वजन में कमी आ सकती है और केवल 6 पेशेंट्स पर किए गए इस एक्सपेरिमेंट को सच मानना बेवकूफ़ी वाली बात होगी। लोगों का यह भी मानना है कि हम किसी व्यक्ति को मरा हुआ कब साबित कर सकते हैं? जब उसकी सांसें चलना बंद हो जाएं, या उसका दिमाग काम करना बंद कर दे, या फिर तब जब दिल रुक जाए। क्या इन सब बातों का ध्यान डॉक्टर मैकडॉगल ने अपने इस परीक्षण में रखा होगा? लोग जो भी कहें, पर वजन में यह कमी क्यों आई, इस वजह को कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दोस्तों, हम यह नहीं कहते कि आप इस वीडियो को देखकर किसी नतीजे पर पहुंचें। आप खुद भी एक रिसर्च कर सकते हैं। इसके लिए हमने इंटरनेट सोर्सेज के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं और साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स के उस आर्टिकल का ऑफिशियल लिंक भी नीचे दिया है जो कि मैकडॉगल के इस एक्सपेरिमेंट पर पब्लिश किया गया था। दोस्तों, आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोग एंजॉय कर सकें। हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। धन्यवाद।